प्लान में एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पर बीटल्स आश्रम है, वो आधा किलोमीटर ही है जानकी झूला से, तो हम उधर जाकर जानकी झूला से चले जाएंगे। तो अभी चलते हैं बीटल्स आश्रम की तरफ और आपको मैं रूट दिखाता हूँ। सो अभी हम जा रहे टुवर्ड्स बीटल्स आश्रम और ये उसका रास्ता है। सो बहुत सारे आप देखो कि टूरिस्ट हमेशा यहाँ पे अगर जब ऋषिकेश आते हैं तो बीटल्स आश्रम आते ही है। ऋषिकेश में ऐसा माना जाता है कि जब आप आते हैं तो यहाँ पे शांति के लिए आते हो। तो बीटल्स के एक म्यूज़िक को हिट करने का एक फॉर्मूला या कहो कि उनका म्यूज़िक इसलिए चल रहा था क्योंकि वो आके ऋषिकेश में रुके थे और इसलिए उस आश्रम को बीटल्स आश्रम कहा जाता है। सो दे केम हियर टू सीक peace and meditation, so that's why you'll see a lot of people here. So यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट हैं उसके लिए। तो बीटल्स आश्रम ही जाते हैं और ये उसका रास्ता है। अगर देखोगे बहुत क्लियर और साफ़ है। एक्चुअली अभी हम हैं राजा चौरसी कुटीर, जो एक्चुअली बीटल्स आश्रम है। यहाँ की टिकट है कुछ 200 पर हेड फॉर इंडियन। तो मैंने सोचा अभी इतने दूर आया ही हूँ तो बीटल्स आश्रम तो देख के जाना ही बनता है और अपने दर्शकों के लिए भी हम बीटल्स आश्रम दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत, ये अभी मेरे सामने रुद्राक्ष वाटिका है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रुद्राक्ष वाटिका है यहाँ पे। और अभी हमें ऊपर चढ़ के जाना है और अभी ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो वहाँ पे ऐसा ये कहते हैं कि जब बीटल्स आए थे ऋषिकेश में, वो यहाँ रुके थे, उन्होंने मेडिटेशन किया, दे सॉट पीस एंड देन दे गॉट इंस्पिरेशन फॉर द म्यूज़िक। तो हम उस जगह को देख लेंगे। तो ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो चेम्बर्स हैं, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनको एक शांति की अनुभूति होती है। हम ट्राई करेंगे यहाँ पे जाकर बैठने की। सो इसलिए देखिए ये सब उन्होंने उस ज़माने में बनाई थी, आपको ले चलते हैं। सो देखिए ये वो मेडिटेशन डोम्स है, इसके अंदर जाके लोग बैठते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हो पीछे गंगा जी बह रही है। और यहाँ पे भी ऐसे कुछ चेम्बर्स है देखिए जिस पे ग्राफिटी करी गई है। सो यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट है, यही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डोम्स और चेम्बर्स बनाए गए जहाँ पे लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठ सकते हैं। तो हम ये आते वक्त देखेंगे यहाँ पे। को एक मेडिटेशन केव के अंदर ले जाता हूँ। ये देखिए ये ऐसी जगह है यहाँ पे और बहुत पीसफुल है। तो आप एक्चुअली यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है, बट शायद वो थोड़ी टूटी हुई है, तो ऐसे आप ऊपर भी जा सकते हो। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। सो आप यहाँ पे रह सकते थे, मतलब 1970s के दौरान, 70s अर्ली 80s की बात है ये। तो यहाँ पे लोग देखिए यहाँ पे टॉयलेट भी है, एक्चुअली टूटा हुआ है। सो यहाँ पे लोग सन्यासी आते थे, रहते थे और साधना करते थे, तो इसलिए इन्हें मेडिटेशन। और ये से बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी है। सो एक के ऊपर एक है, मतलब इट्स लाइक स्मॉल यू नो क्वार्टर्स सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ये पूरे भरे हुए यहाँ पे, अगर आप बीटल्स आश्रम आओगे देखने के लिए तो आपके पूरे भरे हुए दिखेंगे, पूरे मेडिटेशन केव्स दिखेंगे यहाँ पे। सो इसलिए वो आए थे यहाँ पे टू मेडिटेट, टू सीक पीस। एंड वहाँ पे उधर एक बिल्डिंग है, हम वो बिल्डिंग में भी जाएंगे और नीचे जाते जाते आएंगे। सो बहुत अलग स्ट्रक्चर्स है और ये इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था। सो नीचे चलते थोड़ा यहाँ पे। उस शायद वो तब वो लेते होंगे यहाँ पे, मतलब एक बंदे को एक ये शायद चेम्बर दिया जाता होगा, तो उसमें सब टॉयलेट सब है, देखा आपने, पूरा छोटा घर जैसा है ये। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन चेम्बर्स है। देखिए 25 लाइट पता नहीं उस ज़माने में रही होगी, अभी तो नहीं है, अभी तो पूरा खंडर जैसा बन गया। हाँ जो लालटेन होती है ना वो शायद, हाँ उससे रहा करते होंगे। बट जो लोग डीप ट्रांस मेडिटेशन में जाते हैं उनको किसी भी चीज़ की तो परवाह होती नहीं, ना भूख ना प्यास ना कुछ,
वो सिर्फ साधना करते हैं ना, तो शायद उनके लिए। देखिए यहाँ पे भी है ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन केव्स हैं नीचे भी। आइए यहाँ पे चलते, ये बिल्डिंग देखते हैं। इस बिल्डिंग में अभी कुछ तो रहा होगा तभी। ये भी शायद रहने की जगह होगी यहाँ पे। सो ये दूसरा इलाका है, मतलब वो मेडिटेशन केव्स के बगल में एक बिल्डिंग है जो अभी ऑलमोस्ट एक क्या कहते हैं खंडर जैसी हो गई है। तो यहाँ पे भी आगे भी बहुत सारे मेडिटेशन केव्स है, तो हम देखेंगे। ये बिल्डिंग है वो, यहाँ पे ऊपर फ्लोर्स है, तो रूम्स है यहाँ पे। अंदरी हिस्से में आ गए बीटल्स आश्रम के, और वहाँ पे सामने ये देखोगे यहाँ पे कैंटीन है। एक्चुअली कैंटीन ऑपरेशनल है, बाकी यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल नहीं है, तो हम अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे उधर से भी जाने का रास्ता है, तो हम उस तरफ से जाएंगे। तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे कैंटीन है और टॉयलेट है यहाँ पे। मतलब आगे देखते हैं और क्या क्या हमें देखने मिल जाएगा यहाँ पे। सो आगे उधर से जाएंगे हम देखने के लिए। इधर तो कैंटीन है, काम करते हैं ना आकाश जी, वहाँ से चलते हैं। ये गैलरी या कुछ है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें दो रूम्स में गए थे, वहाँ पे बीटल्स जब यहाँ पे रहते थे तो उनकी कुछ फ़ोटोज़ बताए गए जब वो यहाँ पे रहते थे। तो वो एक महर्षि महेश योगी का आश्रम हुआ करता था, तो उनके साथ वो रह के यहाँ साधना करते थे, तो जिससे उनके म्यूज़िक को बहुत इंस्पिरेशन मिली। और वहाँ पे कुछ सॉन्ग्स और सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड पीस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी हम आगे जाएंगे, आगे आश्रम को और एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। सो उन्होंने क्या किया कि जो गंगा नदी के पत्थर थे उसका एज अ कॉबल स्टोन जैसे यहाँ पे यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ये कॉबल स्टोन रोड जैसा कुछ बना है, जो मोस्टली हमें यूरोप में दिखाई देता है। और ये देखिए, ये वो पुराने ज़माने की पूरी कॉलोनी थी फॉर मेडिटेशन सीकर्स और पीस लवर्स के लिए। तो आज मतलब ये एक ऑलमोस्ट एक टूरिस्टी प्लेस बन गई है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग रहा करते थे उस समय, तो वो कुछ वुडन फर्नीचर्स, जो पुराने फर्नीचर्स थे, वो आज भी वैसे ही हैं। सो इन शॉर्ट इट वाज अ स्मॉल योगा एंड मेडिटेशन कॉलोनी। तो यहाँ पे देखिए वो घर है जो मतलब जहाँ पे वो रहा करते होंगे, शायद बीटल्स रहा करते थे यहाँ। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी एक चेम्बर जैसा कुछ है। और ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा घर है शायद ये। और वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल जैसा, हाँ यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे बीटल्स की बहुत बड़ी ग्राफिटी है, मतलब उनका एक पोस्टर है। और ये और अंदर जाता है क्योंकि ये एक पार्क, एक नेचुरल रिज़र्व में है। और बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत पीसफुल है। तो हम अंदर जाएंगे उस हॉल की तरफ। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहेंगे, इसके अंदर जाएंगे, वहाँ पे बाहर एक शिवा की भी ग्राफिटी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये वो जगह थी जो मैंने गूगल मैप्स पे दिखी थी, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड वेद भवन। अभी हम वेद भवन के अंदर चलते हैं। सो वेद भवन को कंस्ट्रक्ट किया था अराउंड 1976 में, और यहाँ पे लेक्चर्स और क्लासरूम, ये कोर्स
दिस इज द बीटल्स बैंड। अच्छा, म्यूज़िक सुनते थे बहुत, मतलब अभी तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता उतना। हम्म। इनमें अभी भी कोई नहीं रहता होगा। नहीं नहीं, कोई नहीं रहता। यहाँ पे और 84 कुटिया है। चलो यहाँ पे चलते, देखते हैं यहाँ से, फिर रिटर्न चलते। यहाँ पे ये वो स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। घूमिए। 200 रुपया दे के आए तो इतना तो हम देखेंगे ही, निचोड़ेंगे पूरा। अरे ये तो पूरा आसन है यहाँ पे। आज भी ऐसा कुछ बनाते नहीं ये लोग, तभी बनाया था। अरे वहाँ से नज़ारा है, वाह। अच्छा यहाँ पे भी कुटिया है। ये कुटिया है ये। ओह, सो ये यहाँ पे भी सब कुटिया है, लेकिन बहुत वन रूम कुटिया है ये सब। अरे भाई यहाँ पे पूजा करते थे यार, गजब महाराज। देख के आते आगे। आगे मिल जाओ। ये सब कुटिया है यहाँ पे, चेम्बर्स। एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि जो जगह को छोड़ देते हैं वहाँ पे थोड़ी बुरी शक्तियाँ आके रुकती है। अंधेरा है ना, कोई रहता नहीं, काला है तो। बीटल्स आश्रम के अंदर ही तरफ में आया हूँ जहाँ पे 84 कुटिया है, और वहाँ पे हमने देखा अंदर ही वन रूम चेम्बर्स थे जहाँ पे मेडिटेटर्स और स्टूडेंट्स रहा करते होंगे 80s के ज़माने के। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स एक ऐसे पॉइंट की तरफ जहाँ पे हमें वो पूरा ऋषिकेश का व्यू दिखेगा। तो वहाँ पे जाकर हम थोड़ा व्यू का लुफ्त उठाएंगे और यहाँ से फिर चलेंगे टूवर्ड्स जानकी झूला। हमने मोस्टली पूरा बीटल्स आश्रम देख ही लिया है, जो मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक गज़ीबो सा है बैठने के लिए, और यहाँ से पूरा ऋषिकेश हमें दिखाई देता है। वो बहुत सही है यहाँ का, हवा भी अच्छी आ रही है। यहाँ पे बहुत शांति है भाई। नहीं, टूरिस्ट के लिए तो और है, ये तो हम इंडियन है करके हमारे लिए 200 रुपये में टिकट बनी है यहाँ पे। अच्छा। वो रेट है वहाँ पे, देखते हैं, आपको बताता हूँ, चलो देखेंगे। सो ये जाते जाते हम आखिरी बीटल्स आश्रम को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं जस्ट ये हमारे जाने का रास्ता है। सो यहाँ से मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपके लिए, तो आप देख सकते हो ये रास्ता है। सो जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आप 1980s में आते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आके रुकते, योग मेडिटेशन, यहाँ पे कंटिन्यूसली कीर्तन होता है। तो आप सोचिए यहाँ का एम्बियंस या ये जगह कैसी रही होगी। ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ, वहाँ से वो शायद लोग गए थे ऊपर। वो देखो, वही है वो जो फ़ोटोज़ निकाले ना, डोम चेम्बर्स। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उधर, देखते हैं कितना लिखा था। मैंने उसका फ़ोटो नहीं लिया, लेना था मुझे। सो ये आखिरी बार हम बीटल्स आश्रम से जा रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा है उसका, और इससे हमारा जो बीटल्स आश्रम और ऋषिकेश ऑलमोस्ट हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो रहा है। हमने ऑलमोस्ट ऋषिकेश में राम झूला, उसके बाद जो घाट थे हमने वो देखे, घाट से फिर हम आए बीटल्स आश्रम की तरफ। फिर हम यहाँ पे नाव की सवारी की, माँ गंगा के सवारी की हमने, मतलब माँ गंगा के ऊपर से वो नाव गई। हमने एक तट से दूसरे घाट तक चले गए, और अभी हम बीटल्स आश्रम कंप्लीट कर जा रहे टूवर्ड्स कंखल का हम ब्लॉग करेंगे। फिर शाम को जाएंगे हर की पौड़ी बाज़ार घूमने, और उससे हमारा फिर हरिद्वार और ऋषिकेश का जो व्लॉगिंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं निकल रहा हूँ प्रयागराज के लिए, और प्रयागराज में हम करेंगे द्वादश माधव परिक्रमा।
उसी के साथ साथ त्रिवेणी संगम में स्नान और काशी मठ के दर्शन। सो उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स अयोध्या और आखिरी चरम होगा काशी वाराणसी, काशी मठ संस्थान मूल मठ। सो ये देखिए, ये पुराना पोस्ट ऑफिस था उनका। ये 60s के ज़माने का बिल्डिंग है। जो ऑफिशियल मेल्स जो महर्षि जी के जाते थे वो यहाँ से ही जाते थे। पोस्ट ऑफिस था उस ज़माने का। मतलब हम एक्चुअली यहाँ से आए थे, तो ये एंट्रेंस है उसका। अगर इसको गवर्नमेंट इस जगह को मेंटेन करती तो शायद ये आज एक अच्छा एक काइंड ऑफ योगा सेंटर होता। लेकिन यहाँ पे सब बिल्डिंग्स ओल्ड हो गई और इसको मेंटेन नहीं किया है, तो इसलिए बहुत सारी इमारतें यहाँ पे जर्जर हालत में हैं। लेकिन फिर भी आज भी लोग यहाँ पे पूरी दुनिया से देखने आते हैं, बीटल्स बैंड को याद करते, और इस जगह से अभी हम बाहर की तरफ आ गए बीटल्स आश्रम से। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स जानकी झूला। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जानकी झूला, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, और ये जानकी झूला जाने का रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे ऊपर भगवान श्री नहीं माँ सीता के साथ लव कुश की बहुत बड़ी पेंटिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको यहाँ से थोड़ा जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। तो हम जाएंगे जानकी झूला, और जानकी झूला से हम जाएंगे टुवर्ड्स हरिद्वार। हम जानकी झूला में जाएंगे, यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती है बहुत सारी, और बहुत बड़ा है ये। आई थिंक ये रिसेंटली बना हुआ है। तो हम उस किनारे जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स, खाना खा लेंगे, और खाना खाकर जाएंगे टुवर्ड्स कंखल। दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड की तरफ जो कंखल में है। सो अभी हम जानकी झूला के मिडिल सेक्शन में पहुंच गए। यहाँ से अनफॉर्चुनेटली वीडियो उतना क्लियर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी के लिए उन्होंने ग्रिल्स लगा दिए, तो वो वीडियो उतना क्लियर नहीं आता जितना राम झूला से आया है। अभी हम जाएंगे उस तरफ, और उसके बाद जाएंगे टुवर्ड्स राम झूला, क्योंकि आकाश जी ने उनकी बाइक वहाँ पे पार्क की गई है, ये पार्क की हुई है वहाँ पे, तो हमें चल के जाना पड़ेगा उतना। फिर हम वही खा पी कर कुछ जाएंगे, कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का, और जाएंगे टुवर्ड्स कनखल। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि बद्रीनाथ कुछ 300 किलोमीटर दूर है, और केदारनाथ यहाँ से 216 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप ऋषिकेश आएंगे तो आप पंच केदार और जो 4 धाम है यहाँ पे, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। और हमारे सामने, हम तो अभी लक्ष्मण झूला से जानकी झूला से उतर ही रहे, तो सामने भगवान राम जी की बहुत बड़ी पेंटिंग है, दीवार पे उन्होंने बनाई है। जो भगवान श्री राम का दरबार है उसका बहुत बड़ा एक चित्रांकन उन्होंने किया है दीवार पे, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। मुनि की रेती की तरफ आए, यहाँ पे मुझे आकाश जी ने बताया कि यहाँ पे बढ़िया नान मिलता है। नान एकदम इनका एक्चुअल बहुत बढ़िया है, तो देखते हैं अभी खा के, आपको नान की झलक दिखाता हूँ। सो देखते हैं कैसी थाली है यहाँ की। नान है, इसमें बहुत मक्खन लगा दिया है, बढ़िया एकदम। उसके साथ ये गोभी की सब्ज़ी है, ये पनीर और चने की सब्ज़ी, और एक ये कुचुम्बर दिया हुआ है उसके साथ। तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। और आकाश जी भी खा रहे, तो हम भी ये ट्राई कर लेंगे एक बार, इसको देखते हैं कैसा है, मतलब ऋषिकेश का स्वाद कैसा है, देखते हैं। चलो, ये जो चोले और क्या बोलते हैं नान और जो सब्ज़ी खाई थी बहुत बढ़िया थी। वो हमें 70 रुपया प्लेट कुछ पड़ा,
और अभी वो खाना तो हो गया, बहुत खाना लेकिन हैवी था। 2 नान मिला हमें 70 रुपये का एक प्लेट में। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कंखल जाएंगे और कंखल से हम दक्ष प्रजापति का जो हवन कुंड है वो देखेंगे। अभी तो हमारा ऋषिकेश तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो हम व्लॉग को रिज्यूम करेंगे कंखल पहुँच। एक 45 मिनट लगेंगे हमें कंखल पहुँचने में यहाँ से। और तब तक मैं अपने फ़ोन को भी चार्ज कर लूँगा क्योंकि मेरे पास बैटरी बहुत कम है, तो मैं फ़ोन को चार्ज पे रखूँगा और हम कंखल पहुँचकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल के यहाँ पहुँचकर हम ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे। सो अभी हम कंखल पहुँचे और कंखल में अभी हम ये जो प्राचीन मंदिर है भगवान नहीं सॉरी दक्ष प्रजापति का, हम वहाँ जा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब दक्ष प्रजापति ने हवन रखा था, उसी हवन की कुंड में माँ सती ने आत्मदाह किया था। तो हम वही जगह देखने जा रहे हैं और वो हवन कुंड और वो दक्ष प्रजापति और माँ सती का वो जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया वो भी हम देख लेंगे। तो ये गली से हमें अंदर जाना है, यही वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर वो हवन कुंड और वो जो माँ सती ने आत्महत्या किया था। तो हम वहाँ चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कोई ठीक से इन्फॉर्मेशन बता नहीं रहा है वो यज्ञ कुंड के बारे में, बट हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये वो मंदिर है और शायद वहाँ से भी जगह है, बट हम घूम लेंगे थोड़ा। देखिए यहाँ पे ये दक्ष यज्ञ कुंड यहाँ पे है और मैं आपको इस मंदिर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। भगवान विष्णु ने स्वतंत्र चक्र से खंडित किया तो ब्रह्मा में टुकड़े गिरे तो सिद्ध पीठ बने। रावण सिद्ध पीठ ये मूल जगह है। आजा के साथ हमारा फर्स्ट लेग जो ऋषिकेश धाम दर्शन और दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो कंखल में है, हरिद्वार से एक 10-12 किलोमीटर होगा, हमारा ये एक जो जर्नी है ये कंप्लीट होता है। अभी हम शाम को जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल 4 बज रहे, हम 5:30-6 बजे के आसपास जाएंगे। गंगा आरती और हर की पौड़ी और मोती बाज़ार और चाट बाज़ार देखेंगे। तो वो उससे मेरा ये क्या कहते हैं कि हरिद्वार का जो मेरा ट्रिप है वो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हम कल चलेंगे टुवर्ड्स प्रयागराज सॉरी। तो मैं आपको एक और मंदिर ले चलना चाहता हूँ यहाँ पे, हम वहाँ पे जाके ब्लॉग को रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, बट हम जा रहे हैं सती माता के जन्म स्थान को देखने के लिए। वो मंदिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है
तो हम सती माता का जन्म स्थान भी देख लेंगे इस व्लॉग में। तो इसके साथ हमारा अभी का ये अध्याय पूर्ण होता है। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और उसके बाद हमारे ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे शाम को हर की पौड़ी पे गंगा आरती के साथ। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को अपील करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मैं अपना वीडियो बनाता हूँ व्यूज़ तो आते हैं बहुत सारे, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत लोग नहीं करते, ठीक है। अराउंड 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन दबाना ज़रूर दबाना, क्योंकि उसी के साथ जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरे नए वीडियोस को देख सकते हो। उसी के साथ साथ आगे मेरा चैनल ग्रो करने का भी प्लान है जो मैं करूँगा, वो भी उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि मैं क्या क्या चैनल्स अपने रिलीज़ करूँगा। तो आप बने रहिए और हम मिलते हैं हर की पौड़ी के तरफ। तो अभी हम ब्लॉग का दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम जाएंगे हरिद्वार, और हरिद्वार की पहले शुरुआत करेंगे गंगा आरती से। अभी बज रहे 5:30, अराउंड 6 बजे तक हम गंगा घाट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे गंगा माता के मंदिर के सामने बैठेंगे। 7 बजे गंगा आरती होगी और फिर हम बड़ा बाज़ार और मोती बाज़ार घूमेंगे। मोती बाज़ार और बड़ा बाज़ार घूम के थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अगर वहाँ पे चाट खा सकते हैं, चाट मुझे 1-2 दुकानें पता है, वो जहाँ जाके चाट खाएंगे, लस्सी पियेंगे और आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा ये हरिद्वार का जो ट्रिप है वो एग्जैक्टली मतलब उसको रैप करने का वक्त आ जाएगा। कल सुबह हम थोड़े व्यास आश्रम को देख लेंगे। वैसे भी यहाँ पे वसंतोत्सव हो रहा है तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा और व्यास मंदिर के भी बारे में बताऊँगा। अनफॉर्चुनेटली जब हम आए थे यहाँ पे यानी लास्ट संडे को, मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाया था, लेकिन हम कल वो पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। और कल दोपहर को मेरी ट्रेन है अराउंड 4 बजे, जो हम जाएंगे प्रयागराज। तो प्रयाग यहाँ के काशी मठ से जाएंगे प्रयागराज काशी मठ में, और हम द्वादश माधव परिक्रमा करेंगे और गंगा स्नान करेंगे प्रयाग में भी। और प्रयागराज से फिर हम जाएंगे अयोध्या से फिर जाएंगे हम काशी की तरफ, जहाँ पे हम काशी में ज़्यादा वक्त बिताएंगे और काशी विश्वनाथ और वहाँ के अन्य मंदिरों को देखेंगे, अन्य घाटों को एक्सप्लोर करेंगे और काशी को नज़दीकी से देखेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करके आप कह सकते हैं हर हर गंगे या वेद व्यासा बाद रहना गोविंदा गोविंदा।